अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 19 जनवरी 2026 है। अजीज़ान मन, पाकिस्तान की फ़ौज हो या कोई भी और फ़ौज हो, उसकी क़यादत रिफ्लेक्ट करती है उसकी ट्रुप्स के मोराल के ऊपर, उसके ट्रुप्स के डिसिप्लिन के ऊपर, उसके ट्रुप्स की कारकर्दगी और हरकतों के ऊपर। अजीज़ान मन, कुछ अरसे पहले हम जिस वक़्त मैं सर्विंग कैप्टन था, तो मौलाना इसरार अहमद मरहूम जो हैं, वो लेक्चर दिया करते थे सरकारी अफ़सरान को, फ़ौजी अफ़सरान को। सिविल सर्विसेज़ अकेडमी के अंदर भी वे थे। तो एक उनका जो जुमला अक्सर औक़ात वो बोलते थे अपने लेक्चर के अंदर, जब फ़ौजियों के ऊपर बात आती थी, तो वो कहते थे, "छोड़ें फ़ौजियों को, ये तो जिनसी दरिंदे होते हैं।" और हम लोग इस बात के ऊपर यंगस्टर्स थे, तब जाते थे, हम मौलाना साहब से जो है वो कन्फ्रंट करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो कोई ना कोई बहाना बना के उस कन्फ्रंटेशन के अंदर नहीं आते थे और कहते थे मेरी तबीयत खराब है, फिर किसी दिन बात करेंगे, और निकल जाते थे वहां से। लेकिन बात हमारे दिल के अंदर खुप गई थी और हम उस बात को मानते नहीं थे। लेकिन इस जमाने में, इस उम्र के अंदर आके, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ नौजवानी की, जब हमारी उम्र जो है वो तकरीबन 23-24 साल की थी, 25 साल की थी। अब तकरीबन दोहरी उम्र गुजारने के बाद उस उम्र के हिसाब से ये समझ आया, हालात को देख के इसको मानने में कोई आर नहीं कि फौजी वाकई जिनसी दरिंदे होते हैं। क्या पाकिस्तान के फौजियों को सिर्फ ये कहा जा सकता है? नहीं, ओवरऑल आप देखें तो रेप को एज अ वेपन ऑफ वॉर इस्तेमाल तो किया जाता है। और उस सिलसिले में वो ये बात अगर कर रहे हों तो कर रहे हों, लेकिन उनसे पाकिस्तानी फौज के बारे में बात की जाती थी और वो जो बात आगे से करते थे, जो इस वक्त हालात आसिम मुनीर की फौज के सामने आ रहे हैं और जो वाकयात बड़े खुल के सामने आ रहे हैं, ये कोई नए वाकयात तो नहीं है। लेकिन मैं आपको 3 स्पेसिफिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देने जा रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ है, हाईली क्लासिफाइड है, बाहर फौजी इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं चैलेंज करता हूँ आईएसपीआर को, जीएचक्यू को, आईएसआई मीडिया विंग को, आप मुझे झूठा साबित करके दिखा दें तो जो चोर की सजा है वो मेरी है। मेरे पास तो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मौजूद है कि ये काम हो रहे हैं, और ये काम मुसलसल एक तसलसल के साथ हो रहे हैं। और जब इस तरह के काम होंगे तो फिर आप ही ने कहा था कि पूरी फौज उधर ही देखती है जिधर आर्मी चीफ देखता है, तो आर्मी चीफ जिधर देख रहा है इस वक्त जाती उमरा की तरफ देख रहा है, जिधर भी वो देख रहा है उसी तरह पूरी फौज भी उधर ही देख रही है। नशे का कारोबार, नशे का इस्तेमाल और जिनसी दरिंदगी अपने इंतहा के ऊपर पहुंच चुकी है, जिसके मुताबिक मैं आपको सिर्फ खबरें सिर्फ मैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं, आपको आइडिया हो जाएगा। पहली इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो जिनसी हरासगी की रिपोर्ट है, जो कि नायब सूबेदार नदीम अब्बास असद 1A के रेजिमेंट से मुतल्लिक है। डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर ये वाकया हुआ। और नायब सूबेदार नदीम अब्बास असद, कंफर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि इसका जो नंबर है वो PJO431617 इसका नंबर है इस बंदे का। और 13 जनवरी को शाम 5:30 बजे पुलिस स्टेशन को इत्तला मिलती है, जो कि जुटियाल के इलाके में, गिलगित का इलाका है जुटियाल, वहां पे इत्तला मिलती है कि वो सिविल होटल गिलगित सिटी की जुरिस्डिक्शन के अंदर पुलिस स्टेशन जुटियाल है। वहां पे गिलगित सिटी तहसील और डिस्ट्रिक्ट गिलगित के अंदर ये इत्तला मिली कि एक बॉडी रिकवर की गई है। ये बताते हुए भी मेरा दिल दहलता है ये खबरें, लेकिन ये हकीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं सवाल उठाऊंगा, ये सोल्जर स्पीक्स है, मैं सवाल उठाऊंगा। एक बॉडी मिली है रिपोर्ट के मुताबिक, जिसकी बहुत बुरी हालत है। 13 साल का बच्चा है जिसके साथ जिनसी दरिंदगी की गई है, और ये दरिंदगी की गई है PJO 43161618 नायब सूबेदार नदीम अब्बास असद 1A के रेजिमेंट की जानिब से। तफसीलात इस रिपोर्ट के अंदर है कि 13 जनवरी 2026 को हमदान की वालदा कोचिंग ट्यूशन सेंटर नादरा दफ्तर के करीब पहुंचती है, जहां पे नायब सूबेदार नदीम 1A के रेजिमेंट का वहां पे पहुंचता है, और बच्चे का हमदान, जो बच्चे का नाम है, 13 साल बच्चा है, उसका पीछा करता है। और बच्चा रो रहा था बहुत ज्यादा, और जब उससे इंक्वायरी की गई तो उसने ये बताया अपनी माँ को, हमदान ने एक टोकन दिखाया अपनी माँ को कि जिसके ऊपर मोबाइल नंबर लिखा हुआ था 0355416। आखिरी 4 नंबर मैं सिक्योरिटी की वजह से हजफ कर रहा हूँ, कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से हजफ कर रहा हूँ,
नंबर मेरे पास मौजूद है, और नाम लिखा हुआ था नदीम अब्बास असद, बड़े वाज़ेह तरीके से लिखा हुआ था। और हमदान, वो जो बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि नदीम अब्बास असद ने उसे 500 रुपए दिए हैं और उसे कहा है कि मुझसे मिलो और मुझसे जिनसी जो है वो तलकात कायम करो सिविल होटल के अंदर ट्यूशन के बदले। और ये जो है फिर मजीद तफसीलात रिपोर्ट की गई हैं। नायब सूबेदार अकाउंट्स क्लर्क है ये नदीम अब्बास, 1 AK रेजिमेंट 62 ब्रिगेड FCNA का, जहां पे आसिम मुनीर साहब भी रह के आ चुके हैं और वहां से सैक हुए थे। और जो उसका मुस्तकिल पता है, 2 इसके फोन नंबर हैं। मुस्तकिल पता फैसलाबाद रोड शेखुपुरा के ऊपर रहता है और पोस्ट ऑफिस खास तहसील डिस्ट्रिक्ट शेखुपुरा की है। दूसरी रिपोर्ट के ऊपर आते हैं अगले ही दिन। ये 13 जनवरी की रिपोर्ट है। 14 जनवरी की रिपोर्ट पे आता हूँ। इन रिपोर्टों की तो तादाद खत्म ही नहीं होती और मुझे लगता है सारी रिपोर्टें आपके साथ शेयर करनी पड़ेंगी। दूसरी रिपोर्ट आती है जनाब के 176 विंग हेडक्वार्टर खैबर राइफल के सिपाही की सर्विस से बरतरफी हुई है। 14 जनवरी 2026 को हेडक्वार्टर खैबर राइफल में होने वाली इंक्वायरी की तकमील के बाद 176 विंग BH के FC नंबर 807286 सिपाही आलम सैयद को स्मगलिंग में मुलव्वस पाया गया, जिसकी वजह से 176 विंग के विंग कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल लियाकत बिलाल ने मज़कूरा सिपाही को सर्विस से बरतरफ कर दिया। मज़कूरा सिपाही तो तुमोर पोस्ट पर ड्यूटी अंजाम दे रहा था। और ये तो सिपाही हैं जो कि मारे जा रहे हैं, जो रगड़े जा रहे हैं। उन अफसरान का क्या जो इस कारोबार के अंदर इन्वॉल्व है, उनके बारे में कौन बात करेगा? कराची के प्लाजा के अंदर आग लग गई है, उसके ऊपर भी बात होगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि बात मैं सिर्फ ये करना चाह रहा हूं, वहां भी ये इतनी सादी बात नहीं है, कोई आम आग नहीं है, ठीक है। और साथ ही तीसरी जो खबर आती है उन दोनों से पहले, वो ये आती है कि जनाब एक सिपाही है और सिपाही का नाम जो है वो नाइक रिजवानुल्लाह है, ठीक है। नंबर उसका सर्विस नंबर है 207-806 और 9 डिवीजन के अंदर, क्वाड के अंदर वैसे उसका हेडक्वार्टर है, वहां पे वो इन्वॉल्व है। वहां पे वो गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुलव्वस पाया गया CMH पेशावर के अंदर, जहां पे इंटेलिजेंस सेटअप्स ने उसको गैर इखलाकी सरगर्मियां करते हुए पकड़ा और इसको क्वार्टर गार्ड के अंदर बंद किया, थल स्काउट्स ले जाके, और जो है जारी बात है कि ऑर्डर्स दिए गए। अब ये एक मुसलसल सिलसिला चल रहा है जिनसी दरिंदगी का, ये कोई नई बात नहीं है। और क्योंकि ये सोल्जर स्पीक्स, और ये करंट अफेयर्स हैं सारे के सारे, और क्योंकि ये सोल्जर स्पीक्स है तो इसलिए सोल्जर स्पीक करेगा इन मामलात के ऊपर भी और उन मामलात के ऊपर भी जो छुपाए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे अफसरान हैं जो इन मामलात के अंदर घुसते हैं, इनकी इंक्वायरी करते हैं, उनके कैरियर तबाह कर दिए जाते हैं। और बराह रास्त अफसरान भी हैं जिनकी अपनी बीवियां भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, उनको भी लेटर ऑफ थैंक्स तो मिलते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उनकी बीवियों को इस्तेमाल किया है उनको उनको क्या मिलता है, उनके साथ क्या कुछ होता है? वो उल्टा जर्नैल प्रमोट होके बैठे हुए हैं यहाँ पे, इस वक्त बैठे हुए हैं बहुत से लोग। बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन भी है जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी बहनें और बुजुर्ग ये प्रोग्राम देखते हैं। जाहिर बात है लोग तो कहेंगे ना जी, चस्का पार्टी तो आ जाएगी ना, ओ नहीं नहीं चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जान पड़ता है फर्क। मैंने अल्लाह को जान देनी है और मैंने अखलाकियात का जनाजा नहीं निकालना है चस्के प्रोग्राम के पीछे। लेकिन ऐसी ऐसी वीडियो एविडेंस यहाँ पे पड़ी हुई है कि दिल खून के आंसू रोता है। पिंक फॉर पिंकीज के किस्से जो हैं, जिनसी दरिंदगी सिर्फ यहाँ JCOs और सिपाहियों तक महदूद नहीं है। जो अपने अफसरों को ये करता देखते हैं वही ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। और इखलाकी जो दिवालिया इस वक्त पाकिस्तान की फौजी अफसरान का निकल चुका है, जो मटेरियलिज्म उनके अंदर आ चुका है, वो लेवल ही नेक्स्ट है। पैसा पैसा हर तरफ कर रहे हैं और पैसे की दौड़ है, नफसा नफसी का आलम है। और फिर हमें दोबारा से याद आता है मौलाना इसरार मरहूम का वो जुमला कि फौजी तो जिनसी दरिंदे होते हैं, तो फिर शर्म से सर झुक जाता है। बहरहाल इससे मैं मजीद आपको क्या बताऊं, मैंने इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको बता दी। वीडियो अगर आपको जो है वो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बावजूद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ प्राइवेटली ही की जा सकती हैं, मुख्तलिफ कानूनी या कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, तो वो प्राइवेट वीलॉग मेरे होते हैं। अगर पब्लिक नहीं किए जा सकते, लोग कहते हैं पब्लिक करते हैं, नहीं किए जा सकते। तो अगर आप मेंबर बन सकते हैं और देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। खुदा हाफिज।